दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज 6:30 में मैं उठी, के पीछे लग गए थोड़ी देर के लिए सब के सब। फिर उसको बाहर छोड़ दिया गया है और चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं जल्दी। और यहाँ ना मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने फिर से ओट्स बनाया था। या 3 बजे से मैं बैठी थी, 5:30 हो गए। ज़्यादा रिवीजन करेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। आपको पता है आज मैंने क्या गलती किया, मतलब हड़बड़ी की वजह से या फिर क्या पता नहीं, गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई। मत कीजिएगा। शाम को डिनर बनाया मैंने, कीजिएगा। PYQ सबसे ज़्यादा कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सुजाता और मैं सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज 6:30 में मैं उठी और मौसम देखिए, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड है, धूप अभी नहीं निकली है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने स्वेटर नहीं पहना था तो ठंड लग रहा था। तो दोस्तों, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, यहाँ सुबह सुबह फ्लैट में बिल्ली आ गई थी, तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो अंदर चली आई। तो मैंने उसको बिस्किट दिया और सब बिल्ली के पीछे लग गए थोड़ी देर के लिए सब के सब। फिर उसको बाहर छोड़ दिया गया। तो दिन के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई यहाँ रिवीज़न करने। और रिवीज़न में आज मैंने किया हिस्ट्री। सर अभी पढ़ा रहे हैं यही चैप्टर, तो यही मैं कर रही हूँ, क्लास 7 का हिस्ट्री। आज रिवीज़न करते करते मुझे पूरे 2 घंटे लग गए, क्योंकि जो सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा मुझे टफ़ लग रहा है और चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं जल्दी। क्योंकि हिस्ट्री में जो पर्टिकुलर डेट्स होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होता है याद रखना। तो बार बार उसको मैं कर रही थी और भूल भी जा रही थी जल्दी, तो थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे। फिर ये सब करते करते 2 घंटे हो गए। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। इसके बाद मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिया, क्योंकि उसमें मुझे नहाना और खाना दोनों ही था और साथ ही साथ बेबी को भी संभालना था। तो 2 घंटे का ब्रेक हुआ। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया। दिन भी इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते करते शाम हो गई और यहाँ ना मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने फिर से ओट्स बनाया था, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया था। तो वो मैं खाते खाते मैंने इसको फिर सॉल्व किया। विद इन टाइम इसको मैंने सॉल्व किया। 3 बजे से मैं बैठी थी, 5:30 हो गए, तो कंप्लीट हुआ 5:30 पे। दोस्तों, टाइम मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व ज़रूर कीजिए आप लोग भी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो चीज़ें भी क्लियर होंगी और साथ ही साथ जो टाइम है ना, वो आप मैनेज कर पाओगे। क्योंकि 1 मिनट में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और एग्ज़ाम टाइम बहुत टफ हो जाएगा। फिर नर्वसनेस होगी, फिर गलतियां होंगी और टाइम भी मैनेज नहीं हो पाएगा। इसीलिए टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ रिवीज़न, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करेंगे चीज़ें क्लियर होंगी। आपको पता है आज मैंने क्या गलती किया? मेरी आज ये गलती हुई कि मैंने जो पढ़ा था मुझे सारी चीज़ें क्लियर थी, बट पता है ध्यान से क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से चीज़ें गलत हो रही थी। जैसे अशोक जो थे वो मौर्यन रूलर थे, बट मेरा कन्फ्यूज़न हो गया कि क्वेश्चन आया था मगध के रूलर थे और मैंने टिक कर दिया। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना एग्ज़ाम में बहुत भारी पड़ जाएंगी। क्वेश्चंस को एकदम डीपली अंडरस्टैंड कीजिए। और ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है नॉट का क्वेश्चन। यहाँ मैंने आज मुझे मतलब हड़बड़ी की वजह से या फिर क्या पता नहीं, गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई। जो क्वेश्चन मुझे आती थी वो भी मैंने आज गलती कर दी। इसलिए दोस्तों, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा और आंसर्स दीजिएगा। मेरी तरह नहीं, मैंने आज बहुत गलतियाँ की और इससे मुझे सीख भी मिला। क्योंकि मैं जब इसको रिवीज़न कर रही थी, जब मैं इसको फिर पढ़ रही थी कि कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, तो ये चीज़ें मुझे आ रही थी। फिर मैंने एक्सप्लेनेशन में फिर से उसको रिवाइज़ किया, फिर से चीज़ें क्लियर की कि ऐसा भी क्वेश्चंस आएंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे उस टाइम और गलती कर देंगे। इसलिए इसको आप भी ध्यान में रखिएगा और आप मिस्टेक्स मत कीजिएगा। शाम को डिनर बनाया मैंने। आज मुझे आए 82 150 में, तो बहुत कम नंबर आए। डिसअपॉइंट हुई थी, पर
कोई नहीं, फिर मैंने उसको जो भी गलतियाँ की मैंने उसको फिर से पढ़ा और उसको क्लियर किया। गलतियों से ही हम सीखेंगे। ऐसे आपके भी नंबर अगर कम आ रहे हैं तो डोंट वरी, उससे आप सीख ही रहे हो, क्योंकि जितने मिस्टेक्स करोगे आप ज़रूर उसको पढ़ लेना कि कहाँ मैंने क्या गलती किया है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली PYQs के जो क्वेश्चंस होंगे उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे और फिर हम गलती ना करें, इसके वजह से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। PYQs सबसे ज़्यादा कीजिए और रेस्ट रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि रिवीजन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सर के जो क्लासेस हैं वो कीजिए। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए थे, डिसअपॉइंट हो रहे हो आप, क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो? खुद को डिसअपॉइंट मत कीजिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीज़ें दिमाग में रखोगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। खुद पे फोकस कीजिए, टाइम दीजिए, रिवीजन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दिल से थैंक यू।